सो हाउ आर यू क्लास 6। तो आज हम लोग आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, दैट इज़ सिमेट्री। तो ये सिमेट्री का पार्ट नंबर 1 है फ्रॉम योर कोर्स बुक। सो ओपन योर पेज नंबर 228। ये आप लोगों को 228 पेज पर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आप लोगों की बुक पर आपको लिखा है इंट्रोडक्शन के नीचे, सिमेट्री इज़ अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सिमेट्री क्या होती है, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है विच रिफर्स टू द एग्जैक्ट मैच इन शेप एंड द साइज बिटवीन टू हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए कहने का मकसद क्या है, अगर सपोज कीजिए कोई आप लोगों के पास शेप है, ठीक है, इस शेप का हाफ कहाँ से होगा, ठीक है, इस शेप का हाफ, सॉरी मैं ज़रा इसे रफ कर देता हूँ। इस शेप का हाफ कहाँ पर होगा हमें ये देखना है। तो मैंने फिगर बनाया, इस शेप का हाफ अगर मैं इस तरीके से करता जाऊँगा तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है जो हाफ करती है। इसी तरीके से इधर से अगर मैं इसे हाफ करने की कोशिश करूँगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, है ना, और यहाँ से करूँगा तो यहाँ से भी हाफ हो जाएगा, और इस चीज़ से इधर से करेंगे हम लोग तो ये भी यहाँ से हाफ हो जाएगा। मतलब कि ये जो पोर्शन है इधर वाला, ये पूरा पोर्शन उधर की तरफ आना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए मैंने कोई ट्राइंगल बनाया तो मैं इसे हाफ किधर से कर सकता हूँ, इस तरीके से इसे हाफ कर सकता हूँ कि इतना पोर्शन इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो ये बिल्कुल आपस में मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो लाइन होती है, जो डॉट डॉट मैंने बनाई है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या आप लोगों के पास इस फिगर में कुछ हाफ होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं, इसमें तो कुछ हाफ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं हम आप लोग अपनी एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज से पहले हम ये समझ लेते हैं, यहाँ पर एक पार्ट है पेज नंबर 229 पर आप लोगों को एक लाइन सेगमेंट मिला है। लाइन सेगमेंट के नीचे आप लोग को एंगल मिलेगा। क्या एक एंगल के अंदर इस तरीके से एंगल इन्होंने बना दिया, इनका एंगल का नाम है POQ। इस एंगल का आप हाफ करेंगे तो हाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इधर से ये एंगल का हाफ हो गया, यानी कि जितना पोर्शन इधर है और उतना ही पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो इसका लाइन है OS, इसको इसका बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर, ठीक है। और भी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में आप लोगों के पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगले पेज पर आप लोगों को आइसोस्केलेस ट्राइंगल मिला, उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्किल के अंदर अब बात आती है किसके अंदर, सर्किल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ पर सेंटर, तो इधर से निकालेंगे तो निकल गई, इधर से निकालेंगे तो निकल गई, ये तो काफ़ी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें, यानी कि इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब जिसे हम गिन भी नहीं सकते, इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री एक सर्किल के अंदर होती है। अब बात आती है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, जिसको हाफ करेंगे, ठीक है। जो हाफ सर्किल होगा उसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। स्क्वायर के अंदर आप लोगों की कितनी होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रेक्टेंगल के अंदर भी आप लोगों की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसी तरीके से रोम्बस के अंदर आप लोगों को फिगर में दिख रहा है, रोम्बस में भी आपकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। काइट के पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप लोगों की बुक में हैगा, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम के पास भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर पेंटागन के पास कितनी होंगी ज़रा काउंट कीजिए अपनी बुक में। एक रेगुलर पेंटागन इस टाइप से जो फिगर बना हुआ है आपका इस तरीके से, ठीक है। ये तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, इन्होंने एक यहाँ से डाली, मुझसे तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। इन्होंने लगभग कितनी डाली, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अंदर कितनी है, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं एक पेंटागन के पास।
इसी तरीके से हेक्सागन के पास 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है, सबके पास है। अब हमें एक्सरसाइज 14.1 की तरफ बढ़ना है, ज़्यादा इसमें कोई इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। तो इसमें बोलते हैं 4.1 एक्सरसाइज में, सॉरी 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। तो इनमें से कौन से फिगर सिमेट्रिकल है। पहला फिगर को हाफ ऑफ नहीं कर सकते तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा फिगर आप लोगों का सिमेट्रिकल है, येस इट इज़ सिमेट्रिकल। तीसरा आप लोगों का फिगर देखिए इस तरीके से बन रहा है आप लोगों का फिगर, वो क्या ये सिमेट्रिकल है, इसे हाफ ऑफ कर सकते हैं हम, बिल्कुल हाफ ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अगर लाइन डालें तो यस ये भी सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट नंबर 4, ये भी आप लोगों का सिमेट्रिकल है, ठीक है, क्योंकि आप इससे भी आप लोग हाफ ऑफ बना सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से 4 बार इसे हाफ बना सकते हैं, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हर शेप के लिए आप लोग को नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है, कितनी उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का जैसे भी मुझसे डायग्राम बनता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, एक इधर से और एक इधर से। अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा नहीं बना, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, देखिए सिर्फ समझना है। बुक में डायग्राम आपके पास है, एक ये हो गई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरी हो गई, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, और चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। तो इसमें कितनी हो गई, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ओके। फिर इसी तरीके से आगे के पोर्शंस में देखिए, अगर मैं सेकंड वाले पोर्शन में देखता हूँ तो इसमें भी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। थर्ड वाले पोर्शन में कितनी बनेंगी, थर्ड वाले पोर्शन में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो लिख दीजिए इस पर। फोर्थ फिगर में ओनली 1 बनेगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, देखिए ये है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बना रखा है आप लोगों का, एक एंगल इधर बना दी, एक लाइन इधर बना दी। इस तरीके से हम डालेंगे तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बैठेगी, एक से ज़्यादा नहीं आ पाएगी, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिए। इस तरीके से पहला फिगर है आप लोगों का, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगी, एक तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इस तरीके से आएगी कि अगर हम इतने पोर्शन को इसके ऊपर रखते हैं आधे को काटने के बाद, तो वो बिल्कुल ऊपर एक दूसरे का आ जाएगा। तो बाकी सारे फिगर्स में आप लोग बना सकते हैं। मैं पार्ट नंबर 8 देखता हूँ। 8th पार्ट में आप लोगों का कुछ पी का डायग्राम आप लोगों के पास दे रखा है, पी का शेप। इसमें क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, नो, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं विच ऑफ द लाइन्स। यहाँ पे फिगर में आप लोगों के पास लाइन्स दे रखी है, जैसे कि पहले फिगर में इस तरीके से हार्ट का डायग्राम है, ठीक है, हार्ट का डायग्राम है इस तरीके से। अब ये कहते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन आप लोगों की ये दे रखी है। इस लाइन का नाम इन्होंने M दे दिया है और इस लाइन का नाम L दे दिया है। तो कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ड्रॉन इन द गिवन फिगर आर करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। इन दोनों में से कौन सी करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री जो आधा आधा फिगर को बांटती है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि अगर नीचे का हिस्सा इस पर मैं फोल्ड करके रखता हूँ तो वो नहीं आएगा। सिर्फ M वाली लाइन, तो M इज़ करेक्ट, M इज़ करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, M एक करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, ठीक है। अब थर्ड वाले पोर्शन में आप लोग देख के बताइए मुझे और कमेंट्स कीजिए कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है, मुझसे तो नहीं बन रहा फिलहाल कॉपी में। इस तरीके से आप लोगों का डायग्राम बना हुआ है, इनमें से ये पता लगाना है कौन कौन सी लाइन करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। तो आपको शायद पता चलेगा कि M भी करेक्ट लाइन है, N भी करेक्ट लाइन है,
एल भी करेक्ट लाइन है और के भी करेक्ट लाइन्स, ऑल लाइन्स आर करेक्ट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, करेक्ट लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं वो रेगुलर कमेंट्स में अपना नाम नोट करते रहें, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 की तरफ बढ़ते हैं। 14.2 में कुछ भी नहीं है, एक ही बार में चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट द अल्फ़ाबेट्स विच आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज। ठीक है, हमें ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जिन्हें अगर हम पलट कर भी देखें तो वैसे ही आएंगे। यानी कि मान लीजिए ए को आप शीशे के अंदर देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं, तो आप लोगों को ए ही नज़र आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जो बिल्कुल उस जैसे होंगे। तो ए बी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम बी को देखेंगे शीशे के अंदर यानी कि मिरर के अंदर तो हमें उल्टा बी दिखेगा। ठीक है, ए आ जाएगा, बी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, एफ भी नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, एच आएगा। ठीक है, आई भी आ जाएगा, जे भी नहीं आएगा, के भी नहीं आएगा, के, एल, एम आ जाएगा। अगर इसे मिरर के अंदर देखते हैं तो ऐसे ही एम बनेगा। एन भी आ जाएगा, ओ भी आ जाएगा, पी नहीं आएगा, क्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए क्यू अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं। अगर मैं क्यू इस तरीके से बनाता हूँ और फिगर के अंदर मैं शीशे के अंदर देखता हूँ तो क्यू ऐसे करके बनेगा उल्टा, क्यू। आर एस आ जाएगा, अगर मैं एस को बनाऊँगा तब भी एस, क्या एस आ जाएगा? नहीं आएगा, ऐसे बनेगा एस, तो एस नहीं होगा। टी हो जाएगा आराम से, यू भी हो जाएगा, वी हो जाएगा, डब्लू वो भी हो जाएगा, एक्स वो भी हो जाएगा, वाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वाई को मैं बनाता हूँ तो वाई ऐसे बनकर आएगा। लेकिन एक तरीके से देख सकते हैं, अगर मैंने वाई को इस तरीके से बनाया, ये वाला वाई, तो वाई बन जाएगा, वाई हो गया, और जेड भी हो जाएगा। तो ये इतने लेटर्स हमारे पास मिरर इमेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को नॉर्मली सिर्फ रिफ्लेक्ट दीज शेप इन द डॉटेड लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन है और ये इधर गया ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसा शेप इधर है आप लोगों को वैसे ही शेप इधर की साइड बनाना है, इसके इधर की साइड बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले मैं लाइन इस तरीके से लेकर जाऊंगा, फिर अंदर को लेकर आऊंगा, फिर मुझे बाहर लेकर जानी पड़ेगी, फिर नीचे को, और फिर इस तरीके से। तो करेक्ट हम लोगों को इमेज ऐसे ही बनाना है। जैसे कि ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में आप लोगों के पास इस तरीके से बना रखा है उन लोगों ने, और यहाँ पर चलो मैं इसे रफ़ करता हूँ, ठीक तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसे रफ़ कर दिया मैंने, और अब पेन लेता हूँ। पेन लेने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? अगर नीचे बनाएंगे तो कहाँ पर बनेगा मिरर इमेज इसका, बताइए? बिल्कुल सेम कैसे बनेगा? यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इस पोर्शन को जब मैं इधर की तरफ देखता हूँ तो ऐसे बनेगा ना, बनेगा। तो आप वो इमेजिनेशन कर सकते हैं किस तरीके से वो बनना चाहिए इमेज। ठीक है, अब हमें लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। एक ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर आप लोगों को ख़त्म हो चुका है। और 14.2 एक्सरसाइज के नीचे आप लोगों को पार्ट्स मिलेंगे, इन पार्ट्स को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना। ये जो लिखा है चैप्टर कवर अप, यानी कि जो चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया वो क्या क्या चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को मिलता है, रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेजेस। रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द मिरर लाइन, इन्हें मिरर लाइन पर रिफ्लेक्ट करना है, एंड ड्रॉ द इमेज, और उस इमेज को हमें बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का पी बना हुआ है, आप लोग उसे बना लेना सही तरीके से। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो पी ऐसे बनेगा मेरा। अगर मैं इसका मिरर इमेज इधर को बनाता हूँ तो पी कैसे बनेगा? ऐसे करके पी बनेगा। ठीक है, उल्टा पी बनेगा मिरर इमेज। और अगर मैं पार्ट नंबर 6 का बनाता हूँ तो 6 पार्ट में इस तरीके से ए बना हुआ है बड़ा बड़ा, और सॉल्यूशन में अगर इसका करता हूँ तो इस ए को हम लोग मिरर इमेज इसका बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर होता है फिनिश।
अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके अपने सारे कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकता है 6396322188 पर, ठीक है। नाम आपके सर का मुनव्वर सर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को आगे के क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।